बढ़ेंगे आगे। देखिए, निक्की हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। निक्की हत्याकांड में तीसरा आरोपी अरेस्ट कर लिया गया है। निक्की का जेठ रोहित भाटी गिरफ्तार किया गया है। सिरसा टोल के पास इसकी गिरफ्तारी हुई है। एक अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। खबर आई थी कि सास की भी गिरफ्तारी हो गई है। अब फरार में सिर्फ ससुर फरार चल रहा है, लगातार उसकी भी तलाश की जा रही है। तो निक्की दहेज हत्याकांड से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जेठ की गिरफ्तारी हो गई। तो इस वक्त देखिए, जेठ की गिरफ्तारी हो गई है। लगातार ससुर अभी फरार चल रहा है, उसकी तलाश पुलिस कर रही है। ये कहीं ना कहीं भागने के फिराक में थे सभी, यानी कि तीनों, क्योंकि विपिन भाटी की गिरफ्तारी हो चुकी थी, लेकिन सास, ससुर और जेठ फरार थे। सास और जेठ की गिरफ्तारी हो गई, ससुर अभी भी फरार है, तलाश जारी है। क्या अपडेट है इस खबर पर? तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी कंचन हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। कंचन, लगातार लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है निक्की को इंसाफ दिलाने को लेकर, और अब 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन ससुर अभी भी फरार है। क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल सुचित्रा, बताना चाहूंगा कि निक्की हत्याकांड को लेकर लगातार पुलिस अलर्ट मोड पर थी। और जिस तरीके से निक्की हत्याकांड ये हुआ है, इसको लेकर पूरे गुर्जर समाज की बात करें, चाहे पूरे गौतम बुद्ध नगर की बात करें, लोग सड़क पर आने को तैयार थे और हाथों में जस्टिस फॉर निक्की के बोर्ड लेकर वो सड़कों पर निकल रहे थे। इसको लेकर पुलिस हरकत में आ गई थी तभी से। इसको लेकर पुलिस ने जो विपिन भाटी था, जो उसका पति था निक्की का, उसको कल मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तो उसको पहले से ही कर लिया था, लेकिन उसने पिस्टल छीनने की कोशिश की थी दरोगा की, और उसके बाद में उसको कॉम्बिंग के दौरान उसके पैर में गोली लगी। उसके थोड़ी देर बाद पता चला कि जो सास थी उसको अस्पताल देखने जा रही थी, यानी दया, उसको रास्ते से ही पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही आज रोहित भाटी यानी जो जेठ था, जो कि इनकी शादी दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई थी, कंचन की और निक्की की। जो जेठ है ये कंचन का पति है, जो आज गिरफ्तार किया है सिरसा टोल के पास से। और लगातार अभी जो ससुर है वो फरार है, उसको लेकर भी दबिश लगातार पुलिस की जारी है। और पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि इसकी भी जल्दी गिरफ्तारी होगी। तो कहीं ना कहीं जो परिवार वाले हैं, अभी पुलिस की जो पूरी कार्रवाई है, इससे कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमने कल जो जिसके पिताजी हैं निक्की के, भिखारी सिंह, उनसे भी बात की, तो उनका भी कहना था कि योगी राज्य में जो अपराधी है उसको। कंचन, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एक बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। निक्की हत्याकांड में नया वीडियो सामने आया है। पति विपिन भाटी लोगों को बुलाते दिख रहा है। वारदात के वक्त घर के बाहर होने का दावा किया। न्यूज इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये वीडियो भी अभी हम आपको दिखाएंगे, जहां पर जो निक्की के शरीर में आग लगी थी, उसके जो वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद की ये घटना बताई जा रही है। वारदात के वक्त विपिन ने घर पर नहीं होने का दावा किया है। और ये तस्वीरें देखिए, ये नया वीडियो सामने आया है। पति विपिन भाटी लोगों को बुलाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपिन भाटी का बयान भी सामने आया था कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने नहीं मारा है। और उसके बाद ये वीडियो भी सामने आता है। पुलिस लगातार इसकी जांच कर रही है कि आखिर में क्या इसमें सत्य है, क्या झूठ है। निक्की हत्याकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक नया वीडियो फुटेज सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि विपिन घर से बाहर निकलकर लोगों को बुलाता हुआ नजर आया। और ये तस्वीरें देखिए। तो हमारे साथ कंचन लगातार बने हुए, उन्हीं का रुख करेंगे। कंचन, एक और नया वीडियो आता है, लेकिन अभी भी ससुर फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस के ओर से क्या कहना है, कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी? और मामले पे क्योंकि कई कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि 100 मुंह 100 बात वाली यहाँ पर पूरा मामला ये चल रहा है। तो एक्चुअली क्या मामला था? क्या सिर्फ दहेज का मामला था, ये कहीं अंतकलह और भी ज्यादा था इसको लेकर? क्या ये पूरा मामला है, कब तक खुलासा होने की उम्मीद? देखिए, बिल्कुल सुचित्रा, जो पूरा प्रकरण है, इसमें जो निक्की के परिवार वाले हैं, उनका साफ तौर पर आरोप ये है कि 2016 में इन दोनों बहनों की शादी हुई थी। और शादी भी बहुत अच्छे से इन्होंने की थी। शादी में स्कॉर्पियो कार दी थी, साथ ही पूरा जेवर, जो भी शादी में सामान दहेज के जाता है, इन्होंने दिया था। और इनका जो परिवार वालों का आरोप है कि इनका शुरू से ही प्रताड़ना लगातार इनकी जारी थी। और इनका ये आरोप था कि लगातार ये दहेज मांग रहे थे, लेकिन बावजूद इसके दहेज
इनको इसके बाद भी इनको एक बुलेट बाइक दी थी दहेज में, और उसके बाद में लगातार ये जो भी टाइम पर इनको बनता था वो देते रहते थे। लगातार इनको प्रताड़ित किया 2016 से। तो कहीं ना कहीं शादी को 9 साल हो गए थे, और इस घर में इसमें दोनों बहन एक घर में ही थी, कंचन भी और निक्की भी। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर तमाम जो उच्च अधिकारी थे इस पर लगातार सवाल उठा रहे थे कि आखिर जब अगर आप ऐसा आपके साथ था तो आपने पहले से ही इस तरह की सूचना क्यों थाने पर नहीं दी थी। लेकिन ये लोग पंचायत मोड़ से बाहर नहीं निकले, ये पंचायत मोड़ में ही लगे रहे, और पंचायत मोड़ की वजह से ही ये कह सकते हैं कि निक्की की जान गई है। क्योंकि जिस तरीके से जो निक्की की माँ है वो कह रही थी कि गुर्जर समाज के जो लोग थे वो हम समाज के लोग आ जाते थे घर पे, और कहीं ना कहीं हमने कई बार, जाहिर सी बात है कंचन, हमने निक्की की मां की बात को सुना था और वो बता रही थी कि समाज के दबाव की वजह से हमें अपनी बेटियों को ससुराल वापस भेजना पड़ता था। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, निक्की और कंचन के माता पिता ने अपनी बेटियों के लिए रोहित और विपिन भाटी को चुना था। उन्होंने सोचा था कि उनकी बेटी के लिए ये दोनों भाई बिल्कुल सही होंगे, दोनों बहनें एक ही घर में जाएंगी, एक ही साथ रहेंगी, इनके साथ बेटियों की अच्छी जोड़ी भी लगेगी। लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही दहेज के लोभियों ने पिता के इस भ्रम को दूर कर दिया, लेकिन इसकी कीमत निक्की को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ये रिपोर्ट देखिए। इतने पैसे लाओ, अपने घर से 36 लाख रुपए लाओ। विपिन भाटी को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग करने के बाद जो भागने की कोशिश की, उसी घटनास्थल पर मौजूद है। मैं कहूंगा अपने सहयोगी से दिखाएं, इसी जंगल से भागने की कोशिश कर रहा था विपिन भाटी, जिसको पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी की और उसने पुलिस से फायरिंग की। पुलिस पर जब फायरिंग की तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग में विपिन पर गोली चलाई, जिसके बाद विपिन की टांग में गोली लगी है। यहीं से उसे अस्पताल ले जाया गया है, फिलहाल उस अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। लेकिन इसी ग्रेटर नोएडा के सिरसा इलाके में ही यहाँ से भागने की उसने कोशिश की थी, जो कि जीप से उतर के भागा था। पुलिस के मुताबिक, पुलिस का ये कहना है कि उसको उस जगह ले जाया जा रहा था जहाँ से उसने थिनर खरीदा, यानी कि जो आग लगाई है अपनी पत्नी में, वो थिनर डालकर आग लगाई है। क्योंकि थिनर की जो पकड़ होती है वो पेट्रोल से ज़्यादा होती है, क्योंकि उसकी जो जलने की क्षमता है वो पेट्रोल से कहीं ज़्यादा होती है। वहीं पर उसको ले जाया जा रहा था, लेकिन उसने पहले ही जब पुलिस से भागने की कोशिश की तो पुलिस ने इसी जगह उसको घेराबंदी करने के बाद एनकाउंटर किया है। हालांकि मृतका के जो पूरा परिवार है और उसके पिता, उनका ये साफ तौर पे कहना है कि उसके पैर में नहीं, छाती में गोली लगनी चाहिए थी। क्योंकि जिस तरह से उसने बर्बरता दिखाई है, जिस तरह से एक जिंदा बेटी को आग के हवाले किया है, उसके दो साक्ष्य हैं। यानी कि मृतका की जो बड़ी बहन है कंचन, वो भी उस पूरी घटना की साक्ष्य है, गवाह है, क्योंकि वो अपने मोबाइल से वीडियो बना रही थी। और मृतका का 6 साल का बेटा, जो उस पूरी घटना को अपनी आंखों से देख रहा था। 2016 में निक्की और कंचन के माता पिता ने अपनी बेटियों के लिए ऐसा घर तलाश किया था जहां उन्हें जीवन भर खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। बेटियों की खुशी के लिए पिता ने अपनी चादर से बाहर पैर पसारे, लड़कों वालों के हिसाब से शादी में खर्च किया। ससुराल वालों ने जितना मांगा उतना दिया, जैसे मांगा वैसे दिया। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने अपने मुंह का निवाला छोड़कर बेटियों की खुशी के लिए ससुराल वालों की मांग पूरी की। पहले कार, फिर बुलेट, दबाव बनाने पर फिर कार। इसके बाद पिता ने ससुराल वालों के सामने हाथ जोड़ लिए। अब उनके बस की बात नहीं है कि वो उनकी और मांगों को पूरा कर सके। लेकिन बेरोजगार और शराबी पति को बिल्कुल भी रहम नहीं आई। उसने बेटियों पर अत्याचार बढ़ा दिए। जब उसे सनक चढ़ती तब बेटियों को मारता था। बता दें कि निक्की मेकअप आर्टिस्ट थी और उसके इंस्टाग्राम पर 45,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। वे निक्की को लगातार परेशान करते थे। दहेज के लिए हम दोनों बहनों को प्रताड़ित करते थे। जब मैं बीच बचाव करती थी तो मुझे भी पीटते थे। कभी कभी तो हमारे बच्चों के सामने भी पीटते थे। ससुराल वालों ने लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया। जानकारी के मुताबिक दोनों बहनों की शादी 2016 में एक ही घर के दो भाइयों के साथ हुई थी, कंचन की रोहित से और निक्की की विपिन से।
कंचन ने आरोप लगाया कि उसके परिवार ने शादी के समय ही एक स्कॉर्पियो कार और बाकी कीमती सामान गिफ्ट के तौर पर दिया था, लेकिन ससुराल वाले 35 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने हम दोनों बहनों के साथ खूब मारपीट की। कंचन के इस बयान से समझ सकते हैं कि दोनों बहनों के लिए स्वर्ग का सुंदर घर नर्क बन गया था। निक्की का पति बेरोजगार और नशे का आदी है। विपिन अक्सर निक्की के साथ मारपीट करता था। विपिन के माता पिता भी उसे बढ़ावा देते थे। दंपत्ति के झगड़े को स्थानीय पंचायत के सामने कई बार उठाया गया, लेकिन दुर्व्यवहार जारी रहा। 21 अगस्त को विपिन ने दोनों बहनों के साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान पति विपिन ने निक्की की गर्दन पर वार किया, जिससे वो गिर पड़ी। बेहोश पड़ी निक्की पर पति विपिन ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। सूत्रों के मुताबिक ससुराल वाले निक्की को आग लगाने के बाद मौके से फरार हो गए, जिसके बाद तड़पती निक्की को पड़ोसियों की मदद से उसकी बहन कंचन ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन ज्यादा जलने की वजह से उसकी जान नहीं बच सकी। परिजनों की माने तो निक्की ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने निक्की के पति विपिन को हिरासत में लेकर सबूत जुटाने शुरू किए। इसी दौरान विपिन मौके से भागने लगा। विपिन भाटी की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ खुद एडीसीपी सुधीर कुमार जी मौजूद हैं, जिनके नेतृत्व में पूरी ये कार्रवाई की गई है। सर, क्या कार्रवाई थी, क्या किया गया है? उस आरोपी ने किस तरह की कोशिश की थी पुलिस पर फायरिंग करने की? देखिए, दिनांक 21 अगस्त 2025 को थाना कासना पे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति ने अपने पत्नी को अपने परिवारीजनों के साथ मिलकर जलाकर उसकी हत्या कर दी है। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और तत्काल हमारी टीमें नामजद मुलजिमों को गिरफ्तारी के लिए लग गई थी। इसी क्रम में तत्काल पुलिस ने मृतका के पति विपिन भाटी को अरेस्ट किया था तथा आज जब उसको रिकवरी के लिए ले गए, जिस थिनर से उसने अपनी पत्नी को जलाया था, उस थिनर की बोतलों की रिकवरी के लिए रिकवरी के दौरान उसने पुलिस की पिस्टल छीनी और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जब उसे घेरा तो पुलिस के ऊपर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया, जिससे उसके पैर में गोली लगी। उसको तत्काल मेडिकल उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया और इसमें हमारी अग्रिम कार्रवाई चल रही है। सर, इसमें किस मतलब जो परिवार है मृतक का, उसने किन किन लोगों को नाम दर्ज किया है? इसमें मृतका के ससुर, सास, उसके जेठ तथा पति का नाम है। पति अरेस्ट हो चुका है और 3 की गिरफ्तारी के लिए हमारी 4 टीमें काम कर रही हैं और बहुत जल्दी इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 103 सब क्लॉज 1, 115 सब क्लॉज 2 और 61 सब क्लॉज 2 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है। फिलहाल बीएनएस धारा 80 के तहत दहेज उत्पीड़न के आरोप अभी तक एफआईआर में नहीं जोड़े गए हैं। ये साल 2016 में शादी हुई थी मृतका की इस विपिन के साथ, तो क्या इस बीच जो झगड़े हुए थे कभी पुलिस को कुछ सूचना दी गई थी? चूँकि ये घर के अंदर का मामला था, पुलिस को कभी इस तरह की कंप्लेंट प्राप्त नहीं हुई थी। अगर होती तो जरूर कार्रवाई करती और शायद ये घटना न होती। इन लोगों ने पुलिस को कोई सूचना नहीं दी थी। तो ये माना जाए कि जो आरोपी है उनकी बहुत जल्द गिरफ्तारी कर दी जाएगी? बहुत जल्दी हम उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। तो ये थे एडीसीपी ग्रेटर नोएडा सुधीर कुमार, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो बाकी आरोपी उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी, लेकिन उसने पिस्टल छीन के पुलिस का और पुलिस पर ही फायरिंग करने की कोशिश की थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके ऊपर कार्रवाई की गई और उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने आरोपी पति को नोएडा के अस्पताल में भर्ती किया है, जहां पुलिस का सख्त पहरा है। विवाहिता निक्की के पति आरोपी विपिन भाटी को एनकाउंटर के बाद इसी जिला अस्पताल में लाया गया है। मैं कहूँ अपने सहयोगी से दिखाएं, ये ग्रेटर नोएडा का वो अस्पताल है जहां पर एनकाउंटर के बाद विपिन भाटी को रखा गया है। ये बताया जा रहा था कि जब उसने गोली चलाने की कोशिश की पुलिस पर, उसके बाद जो जवाबी फायरिंग हुई, जवाबी फायरिंग में उसके टांग में गोली लगी है, जिसको उपचार के लिए फिलहाल यहाँ पर रखा गया। यहाँ पर अंदर जाने की फिलहाल किसी को अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस लगा दी गई है कि किसी तरह से भी उससे आरोपी से कोई भी मीडिया कर्मी ना मिल पाए, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है जिस तरह से साहस दिखाते हुए पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी की, लेकिन आरोपी विपिन ने पुलिस की ही पिस्टल छीन करके पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में
विपिन के टांग में गोली लगी है, लेकिन परिवार लगातार यही गुहार लगा रहा है सरकार से कि उन्हें इस आरोपी को फांसी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बर्बरता से उसने निक्की को जलाया, निक्की को आग के हवाले किया, वो अपने आप में बेहद दर्दनाक वीडियो है जो पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। कैमरामैन अरब के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया,